दिलीप कुमार साहब या फिर यूं कहें यूसुफ खान साहब और मधु बालाजी के प्यार के चर्चे तो बहुत मशहूर थे और दोनों में लगभग 7 साल तक प्रेम रहा, लेकिन फिर दोनों का रिश्ता टूट गया। लेकिन जब कोई किसी से प्यार करता है तो मोहब्बत एकदम मर तो नहीं जाती। दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द शैडोज एंड द सब्सटेंस में लिखा है कि लोगों ने बहुत चर्चा की और फिल्मी मैगजीन्स में भी मेरे और मधु जी की मोहब्बत के किस्से छपते रहे। लेकिन क्या ये सच था? फिर वो आगे कहते हैं कि हाँ, मैं मधु बालाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, एक साथी कलाकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर भी। मधु जी के अंदर कुछ ऐसी खूबियां थीं जो उस समय की महिलाओं में मिलनी मुश्किल थी। वो बहुत जिंदा दिल थीं। दिलीप साहब बताते हैं कि जब सन 1966 में उन्होंने अपने से 22 साल छोटी सायरा जी से निकाह कर लिया और वो लोग मद्रास में थे, तब उन्हें एक मैसेज मिला कि मधु जी उनसे मिलना चाहती हैं। दिलीप साहब जैसे ही बम्बई पहुंचे, उन्होंने सायरा जी को सारी बातें बताई और सायरा जी ने उन्हें कहा कि उन्हें मधुबाला जी से ज़रूर मिलना चाहिए। और दिलीप साहब उस किताब में बताते हैं कि जब मैं मधु से मिलने उनके घर पर गया तो वो बहुत खुश दिखने की कोशिश कर रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उनकी वही शरारती प्यारी सी मुस्कान, उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उनके चेहरे का पीलापन बता रहा था कि वो बहुत बीमार हैं। दिलीप साहब बताते हैं कि मधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। दिलीप कुमार साहब की सायरा बानो जी के साथ शादी हुई थी सन 1966 में और मधु बालाजी 23 फरवरी सन 1969 को मात्र 36 वर्ष की उम्र में इस बेमुरव्वत दुनिया को अलविदा कह गईं और दूर कहीं सितारों में गुम हो गईं। खैर, अब तो दिलीप साहब भी नहीं रहे, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मिटाने पर भी नहीं मिटती और मोहब्बतों इश्क के कुछ किस्से भी ऐसे ही होते हैं। जाने वाले चले तो जाते हैं, लेकिन अपनी यादें लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं। जो यहाँ रह जाते हैं वो उन किस्सों को याद करके कभी तो खुशी से मुस्कुरा देते हैं और कभी रंज में डूब जाते हैं। सायरा जी ने दिलीप साहब के साथ अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। दिलीप साहब और मधु बालाजी को मूवीज की सनीमाबाजी परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि।